हेलो बच्चों, देखिए आगे आप लोगों के लिए त्रैमासिक का पेपर विषय भौतिक विज्ञान 12वीं, जो कि कल 7 अक्टूबर 2022 को आपका पेपर होना है। त्रैमासिक का एमपी बोर्ड का पेपर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23, ठीक है। कक्षा 12 भौतिक शास्त्र का जो पेपर है, भौतिक विज्ञान का जो पेपर है, फिजिक्स का पेपर आ चुका है। 70 नंबर का जो है ये पेपर होगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, इसको बनाने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है जी। देखिए, तो अपन देखेंगे जरा ये पेपर कैसा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो 1.6 × 10⁻19 की घात कूलाम, ठीक है। इसका पहला जो है सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। यहाँ पे जूल प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट या न्यूटन प्रति वोल्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है देखिए विद्युत धारा, तीसरा क्वेश्चन जो है ये तीसरा क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन इसमें से आएंगे आप लोगों को। 7 क्वेश्चन जो है प्रश्न क्रमांक एक सही विकल्प में 7 नंबर के 7 प्रश्न आएंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? स्थित फेरेड है, कूलाम है या स्थित कूलाम है बताना है। अति चालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत, बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य। आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य होता है, अति लघु होता है, अत्यधिक होता है, अनंत होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, किसने की थी बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज एम्पियर ने की थी, फेराडे ने की थी, फ्लेमिंग ने की थी या ओर्स्टेड ने की थी, ठीक है। और मैं इसके आंसर्स नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, और मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसके आंसर्स खोजें, ताकि एक के साथ आप 5 दूसरे नए चीज़ों को भी जो है पढ़ें, ताकि वो आप लोगों की परीक्षा में काम आए, ठीक है। इसलिए मैं इसके आंसर्स नहीं बता रहा हूँ। आप इसके आंसर्स जो है अपने पुस्तक में या अपनी नोट्स में या अपना जो भी सॉल्यूशन है आपका परीक्षा देना जो भी है उसमें खोजेंगे। तो एक को जब खोजने जाएंगे तो आप 2 को और नया पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उससे आपकी और अच्छी तैयारी होगी। इसलिए मैं इसके आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा और इसको बिल्कुल देखिएगा, तैयारी करिएगा। यही क्वेश्चन पेपर आप लोगों को आने वाला है, ठीक है। ये तो बिल्कुल समझ लीजिए, तय समझ 100% रियल क्वेश्चन पेपर है यही। तो नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने बदलने यानी परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर बोलते हैं, डायनामो बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, जोल कुंडली बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, ठीक है। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन है एसी परिपथ में प्रतिबाधा, एसी परिपथ में प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, ठीक है। कौन सी राशि? सदी से अधिक से बताना है आपको। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। 1 फेरड बराबर 1 कूलाम अपान खालिस्तान, यहाँ पे होता है खालिस्तान में क्या आएगा आपको बताना है। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को खालिस्तान कहते हैं बताना है। धारावाही परिनालिका खालिस्तान की तरह व्यवहार करती है और ट्रांसफार्मर का क्रोड खालिस्तान बनाया जाता है, ठीक है। कैसा बनाया जाता है? पटलित बनाया जाता है। तो आपको ये देखना है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो है सही जोड़ी है ना। विद्युत धारिता, ए वाले कॉलम दिख रहे हैं, विद्युत धारिता, संधारित्र की ऊर्जा, समतल वृत्ति कुंडली का स्वप्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रेरण, प्रतिघात, धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आंतरिक प्रतिरोध और धारा घनत्व, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आपके ये जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, बी वाला कॉलम, इससे आपको बी वाले कॉलम से मिला करके जो है ना सही जोड़ी को सही करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर में क्या है? पहला, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट क्या है बताना है। धातु का परावर्तन कितना होता है बताना है। अनंत होता है, शून्य होता है, क्या होता है बताना है, ठीक है। 1 फेरड क्या है? 1 फेरड यानी 1 फेरड की परिभाषा आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। यदि तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है आपको बताना है। वेबर तथा मैक्सवेल में संबंध बताना है, ठीक है। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं बताना है। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट का मान लिखिए, मान लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं। 4 क्वेश्चन एक ही नंबर वाले, 7-7 नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए, 28 नंबर आपके हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन जो है आपका क्या है देखिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। आवेश के क्वांटीकरण का नियम लिखिए अथवा समविभव पृष्ठ क्या है, ठीक है। ये पहले अध्याय का क्वेश्चन है, पहले यूनिट का क्वेश्चन है, पहले अध्याय का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अनुगमन वेग किसे कहते हैं? धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा है 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में, यानी यहाँ पे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन आ गया, इसकी गणना करना है। या तो फिर अनुगमन वेग क्या है? धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोसेवर्ट का नियम क्या है लिखना है, बताना है। बायोसेवर्ट का नियम क्या है? 2 नंबर में बताना है, केवल नियम बताना है बायोसेवर्ट का, ठीक है। नियम क्या है, इसकी स्थापना नहीं करनी है। लारेंज बल क्या है? इसके लिए व्यंजक स्थापित करना है, सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, एक समतल वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, या अथवा करना है एसी परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात क्या होती है, इसके लिए सूत्र स्थापित करना है, व्यंजक स्थापित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर या 9 नंबर क्वेश्चन कट गया बेटा, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन जो है पीडीएफ बनाने में कट गया है,
सॉरी इसके लिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए अथवा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए एवं मात्रक बताइए इसका। 11वां क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, और अथवा में है अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, फिर से लेंज का नियम क्या है अथवा अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक अपने को बताना है कि मात्रक क्या है। तो इसे इस तरह से जो है 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। उसके बाद अब आते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों पर। समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, या तो अथवा में है सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, ध्यान रखिए निरक्षीय, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है ना, निरक्षीय स्थिति वाला यहाँ पे व्यंजक है, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा ही, आना ही है बिल्कुल ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है ये, बिल्कुल आएगा, आप तैयारी करके जाइए। ठीक है, बहुत आपका 100% पेपर बिल्कुल बनेगा, पूरा पढ़ के जाइए, अच्छे से तैयारी करके जाइए, 100% पेपर आपका बनेगा। ओम का नियम अथवा में क्या है देखिए, इसकी व्हीटस्टोन सेतु के अलावा ओम का नियम लिखिए। ओमी एवं अनोमी प्रतिरोध क्या है, इसके ये आपको बताना है ओम के नियम के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन देखिए क्या है, विभव मापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, इसका बताना है कि विभव मापी जो है वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, विभव मापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, अथवा विभव मापी के तार एल्यूमिनियम के बनाए क्यों जाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो लंबी परिनालिका के मध्य अन्योन्य प्रेरण के लिए सूत्र विस्थापित करना, अन्योन्य प्रेरण के लिए व्यंजक बनाना है, अथवा में है स्वप्रेरण एवं अन्य प्रेरण में अंतर लिखना है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है मतलब 3 आपको जहाँ पे जो है अंतर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है एलसीआर परिपथ, है ना, एलसीआर परिपथ यहाँ पे है ना, L4 प्रेरकत्व हो गया, C4 संधारित्र, R4 प्रतिरोध है। ठीक है, ये तीनों मतलब तीनों रहेंगे परिपथ में, तीनों रहेंगे सर्किट में, तीनों रहेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ AC के लिए क्या ज्ञात करना है, परिणामी वोल्टेज ज्ञात करना है और प्रतिबाधा ज्ञात करना है। ठीक है, अथवा यदि ये नहीं बनाते हैं आप तो AC धारा जो है AC धारा परिपथ के लिए सिद्ध करना है, ये AC के लिए सामर्थ्य यानी शक्ति का सूत्र है, व्यंजक है। ठीक है, इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 वैद्युत विभव क्या है। ठीक है, वैद्युत विभव क्या है, इसको अपन नीचे देख लेते हैं, ये है ना, यहाँ पे आ जाइए। चलिए, वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए सूत्र याद करना है, विभव के लिए व्यंजक याद करना है। वैद्युत विभव क्या है ना, बिंदु आवेश के लिए विभव के लिए सूत्र याद करना है। अब इसका स्क्रीनशॉट जो है, सारे स्क्रीनशॉट जो है रोक रोक करके आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को मार्क करके बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, यही क्वेश्चन पेपर आने वाला बिल्कुल रियल 100% रियल है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वैद्युत विभव अथवा में है वैद्युत विभव क्या है, वहाँ पे वैद्युत विभव क्या है, यहाँ भी था, यहाँ पे बिंदु आवेश के लिए आपको क्या करना था, विभव के लिए सूत्र करना था। यहाँ पे वैद्युत विभव यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलाम का गास के नियम से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का नियम क्या है, इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। और इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है बेटा वो कट गया, यहाँ पे PDF में नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल 100% रियल है, ये क्वेश्चन पेपर आएगा, है ना। और जो है क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल आपका बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए भौतिक शास्त्र का, है ना, 12वीं का पेपर है ये, बिल्कुल जो आप लोगों को 7 तारीख को 7 मतलब कल जो आप लोगों का पेपर होना है, बिल्कुल 70 नंबर का पेपर आएगा। देखिए, तो ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको आने हैं, है ना। यूनिट 1 अध्याय 1 में देखो बिंदु आवेश क्या है, कूलाम का नियम लिखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र क्या है, मात्रक से लिखना है इसका, विद्युत क्षेत्रीय बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इसको विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं, कि गुण एवं उपयोग लिखना है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, इसका कारण बताना है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र का सूत्र यानी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। विद्युत फ्लक्स क्या है, मात्रक से बताना है। और गास के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, ये इतने से क्वेश्चन है। अध्याय 2 में आते हैं, इकाई 1 में, अध्याय 2 में विभव एवं विभवांतर क्या है, मात्रक एवं विभव सूत्र बताना है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव हेतु निरक्षीय स्थिति सूत्र बताना, जिसमें कि जो विभव शून्य होता है। समविभव पृष्ठ क्या है ये बताना है, समविभव पृष्ठ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, संधारित्र की धारिता क्या है, मात्रक एवं प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। संधारित्र का सिद्धांत समझाना है, संधारित्र का श्रेणीक्रम संयोजन की सूत्र की स्थापना करना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, है ना, यूनिट यूनिट जो है सेकंड अध्याय 3 पे आते हैं। विद्युत धारा क्या है, मात्रक एवं 1 एम्पियर की परिभाषा लिखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओम का नियम समझाइए,
उसकी सीमाएं तथा प्रतिरोध किसे कहते हैं मात्रक लिखना है इसका, ओम के नियम और उसकी सीमा, और है ना, और इसमें ओमी अनओमी प्रतिरोध भी आएगा। देखो क्वेश्चन नीचे में है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न प्रतिरोधों अमीटर और वोल्टमीटर के संकेत बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर से 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोध पर आंकिक प्रश्न देख करके जाना। प्रतिरोध पर, है ना, प्रतिरोध पर आधारित आंकिक प्रश्नों को आप देख के जाइएगा, ये प्रश्न आप लोगों को आएंगे। ठीक है, ओमी अनओमी प्रतिरोध क्या होता है देखिए, तो है ना यहाँ पे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु, है ना, ये बिल्कुल आने वाला है आप लोगों को। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए और सूत्र स्थापना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है विद्युत शक्ति क्या है, इसके मात्रक, विद्युत शक्ति की यानी शक्ति की परिभाषा बताना है। ठीक है, और इसके मात्रक के बारे में बताना है। फिर है प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में 3 अंतर लिखिए, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में 3 अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 3 अंतर लिखिए। सेलों का श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन समझाना है, मतलब उनकी सूत्र स्थापित करना है। व्यूहमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है क्यों, है ना, किस प्रकार श्रेष्ठ है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 आपको 4 यूनिट आने वाली। यूनिट 3 अध्याय 4, इसमें दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। धारावाही परिनालिका क्या है, यह कैसे बनती है, धारावाही परिनालिका क्या है और ये कैसे बनती है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार करके जाएंगे। लारेंज बल क्या है, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए यहाँ पे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है और यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसका मात्रक लिखिए। धारा मापी गैल्वेनोमीटर, इसका संकेत होता है जी। गैल्वेनोमीटर क्या है, इसके प्रकार लिखिए। और शंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल शंट का सिद्धांत, शंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। विश्लेषण सेतु और शंट बिल्कुल दोनों जो आएंगे आप लोगों को, है ना। शंट एक तार होता है, तो शंट का सिद्धांत क्या है तथा सूत्र स्थापित कीजिए। इसके लाभ लिखना है, इसके लाभ भी लिखना है। देखिए शंट के क्या लाभ है वो भी लिखना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है देखिए, अमीटर एवं वोल्टमीटर में 2 अंतर बताना है। अमीटर और वोल्टमीटर में दो अंतर, और अमीटर वोल्टमीटर क्या काम करते हैं, 2 अंतर आप इसमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 5 इसी के अंतर्गत। तो इसमें चुंबक क्या है, इसके प्रकार एवं गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है और चुंबकीय आघूर्ण क्या है। ठीक है, इसकी सूत्र सहित इसके जो है मात्रक से इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत चुंबक क्या है, ये नरम लोहे के क्यों बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक क्या है और नरम लोहे के क्यों बनाए जाते हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है विद्युत चुंबक एवं स्थायी चुंबक में 2 अंतर बताना है, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर। चौथा है कि लास्ट यूनिट है अध्याय 6, लास्ट अध्याय। ठीक है, लास्ट यूनिट सॉरी, अध्याय 6, इसमें 2 अध्याय हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, मात्रक लिखिए। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों नियमों को यहाँ पे बताना है, फेराडे के नियम। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद आएगा। लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण का व्यंजक बताना है, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण। ये जो लंबी परिनालिका का जो तीसरा क्वेश्चन है ना, लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण का व्यंजक, बिल्कुल ये आप लोगों को आ रहा है कल के पेपर में, इसको अच्छे से बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए आप। ठीक है, स्वप्रेरण एवं अन्य प्रेरण में 2 अंतर बताइए। वर्ग माध्य मूल मान तथा का व्यंजक स्थापित कीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये अध्याय 7 का है, देखिए अध्याय 7 यहाँ पे देख पा रहे हो आप, अध्याय 7 के लिए है ये, है ना। मैं इधर नीचे भूल गया था इसलिए यहाँ पे डाल दिया अध्याय 7। ठीक है, अध्याय 7 लास्ट अध्याय, आपको 7 अध्याय तक आने वाला है। तो अध्याय 7 वर्ग माध्य मूल मान RMS, ठीक है, इसके लिए जो है आपको व्यंजक यानी सूत्र स्थापित करना है। AC धारा तथा DC धारा में अंतर लिखना है ना, वर्त्यावधि धारा और DC धारा में अंतर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है AC परिपथ जिसमें प्रेरकत्व यानी L और धारिता C हो का परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर और धारा का आपको सूत्र बताना है, इसके लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए, एसी परिपथ में 8वां क्वेश्चन क्या है, एसी परिपथ में सामर्थ्य। देखो ये सामर्थ्य यानी शक्ति, बिल्कुल ये वाला जो व्यंजक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने वाला है ना। वर्ग माध्य मूलमान और धारा यानी शक्ति वाला जो है, सामर्थ्य वाला जो है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है, बिल्कुल तैयार करेंगे इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए, एसी जनरेटर यानी जनित्र, एसी जनित्र की रचना, सिद्धांत और उसका चित्र, है ना, समझाना है ना। इसका सिद्धांत भी, इसकी रचना भी, 4 प्रकार की रचना होती है इसकी, मतलब 4 भाग होते हैं रचना में, और इसका जो है चित्र वगैरह उसको समझाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना, और इसके प्रकारों को समझाना है ना। 2 प्रकार का होता है, उपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर, तो इसके प्रकारों को समझाना है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास को समझाइए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास किस प्रकार से होता है ना, किस किस प्रकार का होता है, तो ये ऊर्जा ह्रास को समझाना है। तो इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे आप लोगों को अधिकतम 40 क्वेश्चन दिया हुआ है, 19-20 क्वेश्चन आप लोगों को आने, 19 क्वेश्चन आप लोगों को 70 नंबर के आने। मैंने आपको डबल क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से यही क्वेश्चन से आप लोगों को 19 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। यदि आप ये क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 80+ है ना जो है
क्वेश्चन पेपर जो है बनेगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, जो मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं यहाँ पर अपने हाथ से लिख करके बनाए हुए हैं, है ना, बहुत मेहनत से इसको मैंने बनाया हुआ है। तो इसको आप पढ़ के जाइए, इतने क्वेश्चन ही पहले पढ़ लीजिए। इतने क्वेश्चन यदि आप कवर कर लेते हैं, जो देखो यहाँ पे मैंने लगभग 40 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, 1 नंबर के क्वेश्चन भी आप इसी के अंतर्गत पढ़ के जाइएगा, है ना। 1 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, 28 नंबर आएंगे, 28 नंबर के आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिएगा। ठीक है, स्किप कर करके जो है स्क्रीनशॉट इसमें ले लीजिएगा और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए, गुड लक।